हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं बटरफ्लाई के पर्ल कॉटन थ्रेड से। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये कॉटन थ्रेड होता है, बहुत ही बारीक है। जो डेली बेसिस पे मेरे चैनल को फॉलो करते हैं या देखते हैं उनको आइडिया होगा। मैंने इस तरह के थ्रेड्स पे वीडियोस भी बनाई हुई हैं, आप मेरे चैनल को देख सकते हैं। जो कि फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत थ्रेड होता है। ये बारीक है, इसे आप एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं और इससे आप लेसेस भी बना सकते हैं और इससे नीटनेस बहुत अच्छे से आती है। आज का डिज़ाइन जो है हमारा, उसके लिए हम इस थ्रेड के लिए 1.0 mm की हुक यूज़ कर रहे हैं। और आज का डिज़ाइन है बहुत ही आसान है और इसमें हमें बेस रो की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप बेस रो बनाना चाहते हैं तो आप बेस रो ज़रूर बनाइए। इस डिज़ाइन के लिए हमें बेसिकली टू चेन प्लस सिंगल क्रोशे की बेस रो चाहिए होगी। सो काइंडली जिन लोगों ने अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए और कमेंट रेगुलर किया कीजिए ताकि मुझे पता चले कि मेरी प्यारी बहनें रेगुलरली देख रही हैं और समझ रही हैं, सीख रही हैं नई नई चीज़ें। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्लिप नॉट लेते हुए, स्लिप नॉट ले लेना है सिंपली जैसे आप अपने स्टाइल में ले सकते हैं या जैसे आपको लेना आता है। इसको नॉट लेना होता है हमें। यहाँ पे हम इसको अटैच कर देंगे। यहाँ पे बेसिकली हमें फ़र्स्ट टाइम में डबल क्रोशे चाहिए, बट अगर आप बिगनर्स हैं तो डबल क्रोशे नहीं बना पा रहे फर्स्ट टाइम में तो सिंगल क्रोशे करेंगे हम स्लिप नॉट के साथ प्लस 2 चेन लेंगे और ये हमारा 1 टाइम डबल क्रोशे काउंट हो जाएगा। इस तरह से हमें क्या करना है, इसी गैप में हमें मज़ीद 3 डबल क्रोशे और बनाने हैं और ये टोटल हमें 4 डबल क्रोशे एक गैप में बनाने हैं। सॉरी, 4 डबल क्रोशे नहीं, यहाँ पे हम 2 फिर से और बनाएंगे और ये टोटल हमें 3 डबल क्रोशे बनाने हैं एक ही गैप में। कुछ इस तरह से इनकी लुक आएगी। 3 टाइम डबल क्रोशे एक ही स्पेस में साथ ही हम बनाएंगे। जब थर्ड वाला ख़त्म करेंगे उसके एज पे 3 चेन ले लेंगे। इस 3 चेन को, ये जो एज पे 2 लूप्स नज़र आ रहे हैं, इनमें से हम इसको सिंगल क्रोशे करते हुए इसका पिकॉट बना लेंगे। एक पिकॉट फिर से बनाएंगे, इसके साथ ही 3 चेन ले ली। पीछे वाले पिकॉट्स के लास्ट पे जो हमारे पास 2 लूप्स होते हैं उनमें हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। ये 2 टाइम हो गया और ये हमारा 3 चेन फिर से और ये हमारा 3 टाइम हो गया। सिंगल क्रोशे के साथ एक रो में हमें 3 पिकॉट्स बनाने हैं। फिर से एक बार डबल क्रोशे लेते हुए इसको इसी में एक बार लास्ट डबल क्रोशे करते हुए हमने अपना फ्लावर फिनिश करना है। कुछ इस तरह से लुक आएगी ये हमारे फ्लावर की, क्योंकि ये वेरी फर्स्ट स्टेप है। इसके पीछे हमें कोई ग्रिप नहीं है इसकी, तो इस तरह से नज़र आएगा। साथ ही हम क्या करेंगे, नेक्स्ट फ्लावर पे चले जाएंगे। यहाँ पे हमने लास्ट डबल क्रोशे पे फिनिश किया, फिर साथ ही एक डबल क्रोशे का बल लिया और मैक्सिमम हमें 4 चेन के साथ हमें आगे जाना है, क्योंकि यहाँ पे हमने 4 डबल क्रोशे एक ही गैप में लिए हैं। मैक्सिमम 4 चेन का गैप लेंगे और 3 टाइम डबल क्रोशे बनाएंगे एक ही गैप में। 1 डबल क्रोशे हो गया, ये 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे। इसके एज पे करेंगे 3 चेन का पिकॉट 1 टाइम, 1 2 3। ये हमारा 2 टाइम, 1 2 3। ये हमारा 3 पिकॉट्स हम कंप्लीट करेंगे एक ही रो में और फिर इसको लास्ट पे हम क्या करेंगे, एक डबल क्रोशे ले लेंगे। इसी गैप में हम एक बार इसको डबल क्रोशे करते हुए फिनिश कर देंगे। सेम पैटर्न को रिपीट करते जाना है। आपने डिस्टेंस पहले ही आपने पहली दफ़ा में ही सिलेक्ट करना है। उससे हमारे डिस्टेंस को इस तरह से लेना है ताकि आपको ज़्यादा खिंचाव नहीं आए डिज़ाइन में और बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं हो, बैलेंस हो। तो वही डिस्टेंस आप लेके एंड तक जाएंगे। इस तरह से एक बार फिर से बना लेते हैं 3 चेन। यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशे कर देना है इसको और इसी एक रो में हमने टोटल 3 पिकॉट्स बनाने हैं। इन पिकॉट्स की जगह पे आप पर्ल या फिर क्रिस्टल के मोती भी ऐड कर सकते हैं और इसी डिज़ाइन को आप इजीली अपने
वूल के स्वेटर पे, अपनी वूल की शॉल के बॉर्डर्स पे भी बना सकते हैं कुछ इस तरह से। इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन नज़र आता है, बहुत खूबसूरत लगता है। यहाँ पे कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। हम इसकी थोड़ी सी फाइनल लुक बना के आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा डिज़ाइन फाइनल में बनने के बाद कैसा नज़र आता है। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी लेंथ कंप्लीट की है और कुछ इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनने के बाद नज़र आता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लुक देता है और बिल्कुल नया डिज़ाइन है और बहुत प्यारा है। आप ही कॉर्ड्स की जगह पे पर्ल ऐड कर सकते हैं और क्रिस्टल के बीड्स ऐड कर सकते हैं, छोटे वाले जो होते हैं सीड बीड्स भी ऐड कर सकते हैं, उससे नई लुक आती है हमारे डिज़ाइन में। और अगर आप चाहते हैं तो 2 फ्लावर्स के सेंटर में आप गैप भी रख सकते हैं। यहाँ पर फिनिश करने के बाद 2 या 1 टाइम आप सिंगल क्रोशे लेने के बाद फिर से ये वाला प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो ये हमारा 2 फ्लावर्स के सेंटर में गैप भी आ सकता है। ट्राई कीजिएगा, मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। नई नई चीज़ें ट्राई किया कीजिए, मुझसे भी शेयर किया कीजिए कि आपसे डिज़ाइन कैसा बना। और किसी किस्म की कोई मुश्किल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके इजीली बात कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।